हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ 2 पाउंड्स केक। और आप लोग यहाँ पे देखोगे कि अभी केक जो बहुत सारे बेक हुए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे ऑर्डर्स थे, तो मैंने क्या किया कि बहुत सारे मोल्ड थे, तो मोल्ड में मैंने बैटर बना दिया, केक्स बना दिए। ठीक है, फिर उसके बाद मयरिंग मशीन से जो है मयर कर करके मैंने पाउंड्स के अकॉर्डिंग मैंने अलग कर लिया। ठीक है, अब मैं कैसे अलग करती हूँ, जिस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 पाउंड्स केक बना रही हूँ। ठीक है, तो 1 पाउंड इज़ ऑफ 450 ग्राम्स, ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा 1 पाउंड होता है एटलीस्ट 380 से 400 ग्राम्स तक का सिर्फ मेरा केक का स्पंज का वेट होता है। ठीक है, उसके बाद का जो तकरीबन आप ले लें 60-70 ग्राम्स आ जाता है मेरा चॉकलेट का वेट। और फिर अगर उसके ऊपर कोई फ़र्दर कस्टमाइजेशन है, फॉन्डेंट वर्क है या कुछ भी है, तो मैं उसको अलग से चार्ज कर रही होती हूँ। ठीक है, फॉन्डेंट का अलग से चार्ज होता है कस्टमर का, बटर क्रीम का अलग से होता है, और जो केक के वेट में इंक्लूड हो रहा होता है दैट इज़ व्हिपिंग क्रीम। ठीक है, तो और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, तो जो भी लग रहा है केक के ऊपर दैट इज़ ऑफ, जो कि डिफरेंट अलग से चार्ज किया जाता है कस्टमर से। ठीक है, तो वो ना कस्टमर के साथ ज़्यादती होती है, ना बेकर के साथ होती है कि भाई ये तो बहुत एक्स्ट्रा वेट दे रही हैं। मुझे आप लोग एक बात बताएं, क्या ये कस्टमर के साथ धोखा नहीं है? आप फॉर एग्जांपल 2 पाउंड्स केक कस्टमर को दे रहे हैं, उसके ऊपर आपने बड़ा सारा फॉन्डेंट का काम किया है, और आप उसको भी 2 पाउंड्स में कैलकुलेट करके पूरा, मतलब आपने 200 ग्राम तो फॉन्डेंट लगा दी। इतनी फॉन्डेंट बहुत हैवी होती है। ठीक है, आप उस फॉन्डेंट जब केक के ऊपर आप लगाते हैं, तो वो फॉन्डेंट लगा के अब आप क्या कस्टमर को 600 ग्राम वेट दे के केक का, और बाकी 200 आप फॉन्डेंट पूरी करके, क्या इस तरह आप 800 देते हैं? मुझे नहीं समझ आती बाकी बेकर्स की, कि आके कमेंट्स में कहते हैं ये तो आप गलत करती हैं, ये तो बहुत गलत हो रहा है, आप एक्स्ट्रा दे देती हैं, फिर हमारे लिए मुश्किल होती है, और लोग जो है वो सवाल करते हैं, तो ये करते हैं तो वो करते हैं। भाई मुझे आप लोग की समझ नहीं आती, आप लोग किस तरीके से सेल करते हो। कमाओ तो जो है वो हलाल की कमाओ, और जब दो तो आपको ही पता हो कि आप किसी को क्या दे रहे हो, आप एटलीस्ट जस्टिफाई कर सको अपने किए हुए अमल को। सो एनीवेज़, यहाँ पे मेरा ये हिसाब था। मैंने केक बाय वेट जो है वो 800 ग्राम्स तक का अपना केक का स्पंज लिया था। 760 से लेके आप 800 ग्राम्स के बीच में ही रख लें, इससे कम या बीच में ही वेट था केक का, मुझे याद नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो चॉकलेट यहाँ पे लगी है वो आपके सामने है। ठीक है, चॉकलेट की बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी मेरे केक में जा रही होती है, तो कोई आके मुझे ये ना बोले चॉकलेट कहाँ है, क्योंकि सारी की सारी चॉकलेट, ये इस तरीके के ना लेम कमेंट्स मुझे आ रहे होते हैं टिकटॉक पे, जो मुझे समझ नहीं आता कि मैं जवाब कैसे दूँ। लोग शायद बिना देखे कमेंट कर देते हैं कि आप चॉकलेट तो लिख रही हैं मगर चॉकलेट है नहीं, तो ये मुझे समझ नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद किसी ने पूछा हुआ था कि आप कोको पाउडर कौन सा यूज़ करती हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को बता देती हूँ वीडियो में भी। कोको पाउडर मैं यूज़ करती हूँ मलेशियन कोको पाउडर। ठीक है, ये कॉमनली आपको नहीं मिलेगा, किसी बहुत अच्छे वेंडर से मिलेगा आपको। ठीक है, और वेंडर भी आप लोग पूछते हो कौन सा, तो जी मैं बेक अवे से लेती हूँ। ये कराची में तो इनका बना हुआ है ना वेयर हाउस, बाकी ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आपको हर जगह डिलीवर कर देंगे, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद चॉकलेट आप लोग पूछते हो मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, तो दैट इज़ क्रेव की डार्क चॉकलेट मैं यूज़ करती हूँ। ट्रफ़ल बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं आप फॉन्डेंट वर्क भी दिखाएं, जो कि मैं अक्सर वीडियोज़ में दिखाती हूँ, मगर अभी आजकल मैंने ज़रा कम किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों के भाई व्यूज़ ही नहीं आ रहे ना। आप लोग व्यूज़ तो दें मुझे, मैं इतनी मेहनत करूँ आप लोगों के लिए, रिकॉर्डिंग करूँ, मगर जब व्यूज़ ही ना आए तो फिर तो बंदे का दिल ख़राब होता है ना। फिर दिल बिल्कुल भी नहीं करता कि हम आपके लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स करें। तो इसीलिए आजकल मैंने फॉन्डेंट का काम रिकॉर्ड करना ज़रा कम किया हुआ है। आप लोग देखते भी हो, लाइक कर देते हो, पर कमेंट नहीं कर रहे होते हो। यूट्यूब की बात कर रही हूँ मैं, तो ये वाली एक चीज़ होती है। फिर मैं कहती हूँ यार फिर ना ही फॉन्डेंट का काम रिकॉर्ड हो। अच्छा जी, केक के ऊपर जो मैंने यहाँ पे लगाया है दैट इज़ व्हिपिंग क्रीम, बटर क्रीम नहीं है। फिर आप लोग पूछोगे क्या है, बटर क्रीम है, बिल्कुल भी नहीं है। फिनिशिंग आप लोग देख रहे हो कितनी नीट आई है। तो ये सारा जो टेक्निक है स्क्रैपर की, हर चीज़ मैंने आपके सामने यूज़ की है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स मैंने लिए हैं, कुछ जो हैं वो बेक अवे के हैं, और कुछ जो हैं वो किसी और वेंडर के हैं इस्लामाबाद के, इधर उधर से। मुझे जहाँ जहाँ के फ्लावर्स अच्छे लगते हैं मैं मंगवाती रहती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी एक्सप्लोर करें, चीज़ें देखें। ठीक है, देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, और बहुत सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा। इस केक पे तो जी मैंने रैंडमली बहुत सारे डिफरेंट जो है वो कह लें कैटेगरी के फ्लावर्स लगाए थे, क्योंकि जो सैम्पल मुझे कस्टमर ने शेयर किया था उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, और रैंडमली लगे हुए थे। तो फिर उनका जो थीम थी, उन्होंने मुझे अपने ड्रेसेस की पिक्चर्स भेज दी थी। उनका जो एंगेजमेंट नहीं सॉरी बात पक्की का जो ड्रेस था, तो वो उन्होंने मुझे भेज दिया था, एंड देन फिर मैंने उसी के कलर्स को यूज़ किया था, लेवेंडर एंड ऑफ वाइट।
एंड इसी तरीके के कलर्स थे। सो बस, तो आप लोग जब भी कस्टमर बोले ना हमें इस तरीके का चाहिए, ये चाहिए, तो आप ना उनके ड्रेस की या उनकी थीम की पिक्चर ही ले लें, ताकि फिर आपके लिए भी ईजी हो जाए। बाकी उन्होंने मुझे कहा था फ़े और मीम आप लगा दें, तो इस तरीके का वैसे तो कोई मोल्ड आता नहीं है, तो मैंने ये खुद ही बना लिया था फॉन्डेंट से। तो बस कुछ चीज़ें मैं खुद भी करनी पड़ती हैं, हर चीज़ की कोई टेक्निक या कोई मोल्ड नहीं होता आपके पास, कुछ आपको हाथ से मैनुअली भी बनानी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद उसको मैंने कर लिया था गोल्डन डस्ट। गोल्डन डस्ट का तरीका मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। पाउडर की फॉर्म में आपको गोल्डन डस्ट मिल जाएगी। ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो आपके घर में होता है, वो ऑयल आप ले लें और उस ऑयल को आप जो है वो अपनी डस्ट में डालें। 2-3 ड्रॉप्स डस्ट के होंगे, ऑयल डालें और उसको मिक्स करें अच्छे से, गाढ़ी सी आपकी डस्ट बन जाएगी। और फिर आपने जहाँ पे भी लगानी है केक पे या फॉन्डेंट पे, आप वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये जो स्प्रिंकल्स हैं, ये स्प्रिंकल्स भी मैंने लिए थे बेक अवे से, और 3 डिफरेंट साइज़ेस के स्प्रिंकल्स बस मैंने केक के ऊपर रैंडमली स्प्रिंकल कर दिए थे। पहले ज़रा मैं मेहनत से लगा रही थी, फिर उस पर थक हार के मैंने रैंडमली ही स्प्रिंकल कर दिए थे। तो बस ये वाली एक चीज़ होती है जो ज़रा हम दिखने में मेसी होती है, पर जब केक बन जाता है ना तो बहुत प्यारी लगती है। इसके अलावा वन मोर थिंग, बकरा ईद के जो है वो ऑर्डर्स मैं ले रही हूँ, और अगर आप लोगों ने बकरे शकरे बनवाने हैं, कुछ करना है, तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे अपने ऑर्डर डन करवा दें। इंस्टा या टिकटॉक पे मैसेज ना करें, मुझे बकरा ईद के मैसेजेस सिर्फ आप लोग केक्स के करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, पिक्चर्स भेजें, अपने ऑर्डर्स डन करवाएं। डिज़ाइंस आप लोगों की मर्ज़ी के होंगे, इस बार मैं कोई रील नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन ही भेजने होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भेज दीजिएगा ताकि मैं देख लूँ टाइमली। चांद रात पर भेज के अगर आप कहते हैं कि सुबह केक चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई, ईद मेरी भी है। तो इसलिए टाइमली अपने ऑर्डर डन करें, ताकि फिर आप लोगों के ऑर्डर्स आपको टाइमली ईद पर मिल रहे हों। ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरा केक कैसा बना है ये भी बताइएगा, फ्लावर्स कैसे हैं, थीम कैसी है, एंड ईच एंड एवरीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।